सुमन अपने घर के बाहर बैठी है। धूप में बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी हंसी गूंज रही है। एक डाकिया दूर से आता है जो गांव की शांतिपूर्ण लय को भंग करता है। सूर्य का प्रकाश खिड़की से अंदर आता है, धूल के कणों को रोशन करता है। जब सुमन अपनी लकड़ी की मेज पर बैठी है, वह राजेश का पत्र पढ़ती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। पत्र कमर तोड़ मेहनत और मामूली मजदूरी की बात करता है। पत्र पढ़कर सुमन खुशी से भर जाती है, लेकिन राजेश की कुशलता के लिए उसके पेट में चिंता की एक गांठ बंध जाती है। शहर की लेबर कॉलोनी में आग लगने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे डर और अनिश्चितता फैल गई। राजेश के भाग्य पर विचार करते हुए सुमन का चेहरा चिंता से भर जाता है। रात के सन्नाटे में सुमन धीरे से अपने बच्चों को सुलाती है, फिर भी उसका दिल अनकहे डर से भारी रहता है। जैसे ही उसके बच्चे शांतिपूर्ण नींद में डूब जाते हैं, सुमन चुपचाप राजेश की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंताएं और गहरी होती जाती हैं। सुमन खेत में काम करती है, उसकी हरकतें मशीनी है। उसकी निगाहें दूर शहर की ओर जाती हैं। राजेश के लिए एक मौन सतर्कता। वह फिर से क्षितिज को स्कैन करती है। उसकी आंखों में आशा की एक झलक है। सुमन सिलाई और कढ़ाई में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बैठी है और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही है। वह दृढ़ रहती है, उसके हाथ कुशलता से चलते हैं, अपने सामने आने वाली चुनौतियों के आगे झुकने से इनकार करती है। सुमन दृढ़ रहती है, उसकी दृढ़ता हर सिलाई के साथ और मजबूत होती जाती है। महीने निर्दयी धूप में बहते जाते हैं, धूल भरी राह को सेंकते हुए जो गांव में जाती है। सुमन ने उत्सुकता से भरी आवाज में पूछा, आज कोई डाक है? डाकिया एक साधारण निराशाजनक नहीं के साथ जवाब देता है। सुमन का चेहरा उतर जाता है, निराशा की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। एक डाकिया सुमन के घर आता है। सुमन पत्र स्वीकार करती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह राजेश का पत्र खोलती है, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। मैं ठीक हूं, मैं अस्पताल में था, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं।